कहानी इस वक्त एक नाजुक मोड़ लेती है जब फराज साहब हिम्मत करके आलिया के सामने अपने दिल की बात रखते हैं। वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, शायद इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं इनकी मोहब्बत को भी कबूलियत मिल जाए। मगर इन्हें क्या मालूम था कि ये लम्हा इनकी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे लम्हा बन जाएगा। आलिया जो अपनी मोहब्बत में सच्ची और वफादार है, फौरन इन्हें रोक देती है। इसकी आवाज में गुस्सा भी है और दुख भी। वो कहती है कि आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके बारे में ऐसा सोच सकती हूँ। मैं सिर्फ वासे से मोहब्बत करती हूँ और हमेशा इसी की ही रहूंगी। आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये अल्फाज फराज के दिल पर किसी खंजर की तरह लगते हैं। वो खामोश हो जाता है, आंखों में नमी और दिल में टूटे हुए ख्वाब लिए ऐसा से कहता है, शायद मैं वाकई गलतफहमी का शिकार हो गया था। अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं, मगर इनके कदमों में वो भारीपन होता है जो सिर्फ एक टूटा हुआ दिल ही महसूस कर सकता है। सच जानने की तड़प इन्हें सीधा फारिया के पास ले जाती है। इनके लहजे में एक दर्द के साथ साथ गुस्सा भी शामिल हो चुका होता है। वो पूछते हैं, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों कहा कि आलिया अपने शोहर से खुश नहीं है? फारिया का चेहरा एक लम्हे को संजीदा हो जाता है। फिर वो सच बोल देती है, एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल देता है, क्योंकि मैं वासे से मोहब्बत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो आलिया से जुदा हो जाए। ये सुनकर फराज को एहसास होता है कि ये सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश थी। वो इसे समझाते हैं कि ये रास्ता तबाही की तरफ ले जाता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो फौरन आलिया को सच बताते हैं। आलिया के लिए ये सब सुनना किसी सदमे से कम नहीं होता। वो इसे अपनी दोस्त समझती थी, वो ही इसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। जब आलिया डॉक्टर के पास जाकर हकीकत जानती है कि इसकी तमाम रिपोर्ट्स जाली थी, तो इसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सिर्फ धोखे का नहीं बल्कि इत्मीनान टूटने का दर्द होता है। वो फौरन वासे के पास जाती है। इसकी आवाज कांप रही होती है, मगर वो सच बोल देती है। वासे के चेहरे पर पहले हैरत, फिर गुस्सा और आखिर में तकलीफ साफ नजर आती है। वो गुस्से से निकलता है और फरिया के पास जाता है और अपने जबत पर काबू ना रख पाते हुए इसे एक थप्पड़ मार देता है। तुमने मेरी जिंदगी को खेल समझ रखा है? तुमने हमें अलग करने की कोशिश भी कैसे की? फारिया टूट जाती है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है और वासे से मोहब्बत की भीख मांगती है, मगर अब ये मोहब्बत नहीं, एक जिद बन चुकी होती है। ये सब देखकर इसकी माँ भी खामोश नहीं रहती। वो अपनी बेटी को झंझोड़ती है, इसे हकीकत का आईना दिखाती है। ये रास्ता मोहब्बत का नहीं, तबाही का है। खुद को संभालो। मगर फारिया की आंखों में मोहब्बत का पर्दा पड़ चुका होता है। वो जिद में आकर कहती है, अगर वासे मेरा नहीं हो सकता तो मैं आलिया को भी जीने नहीं दूंगी। ये सुनकर सबके दिलों में खौफ सा फैल जाता है। वासे सख्त लहजे में जवाब देता है, अगर तुमने आलिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आखिरकार इस सारी कश्मकश, धोखे और दर्द के बाद सच और सच्ची मोहब्बत जीत जाती है। आलिया और वासे एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े रहते हैं, जबकि फरिया की हर चाल नाकाम हो जाती है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं सकती, चाहे इसके रास्ते में कितनी ही साजिशें क्यों ना आए।